श्री परमात्मने नमः। नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मण रेखा को तो आप सभी जानते हैं, पर क्या लक्ष्मण रेखा का दूसरा नाम जानते हैं? अगर कहा जाए कि ऐसी रेखा आप भी खींच सकते हैं तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, हमें पागल ही समझोगे। पर यह सत्य है, ऐसी रेखा खींच सकते हैं, बशर्ते वेद में इसका जो कोड दिया गया है उसको समझ लिया जाए। पर इतना आसान भी नहीं है इसके उस कोड को समझना, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो इस कोड को तोड़ सके। अभी तक उस कोड को समझना और उसको डिकोड करना संभव नहीं हो पाया है। हम जानते हैं कि लक्ष्मण जी अलौकिक शक्तियों से संपन्न थे और अपनी अलौकिक शक्तियों के आधार पर ही उन्होंने वह रेखा खींची थी जिसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं। पर ऐसा नहीं है, लक्ष्मण जी ने सोमतीति नाम की विद्या का प्रयोग किया था, जिसे आप लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं। इसका कोड आज भी वेद में दिया गया है। सोमम रहि वृतम रतः स्वाहा वेतु संभव ब्रवे वाचम प्रवाणम अग्नम ब्रहे रेत अवस्थि। हम सभी जानते हैं कि ज्ञान के मामले में भारत सोने की चिड़िया रही है और यह भारत की बहुत प्राचीन विद्या है। यह वेद मंत्र कोड है उस सोमनाकृतिक यंत्र का जिसे लक्ष्मण जी ने प्रयोग किया था और जिसे आप लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं। इसे सिद्ध करना पड़ता है और इसको सिद्ध करने के लिए इसको जानना बहुत जरूरी है। राम के युग में यानी त्रेता युग में यह 4 गुरुकुलों में पढ़ाई जाती थी, यानी पूरे पृथ्वी पर यह विद्या 4 गुरुकुलों में ही सिखाई जाती थी। महर्षि विश्वामित्र के गुरुकुल में, महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में, महर्षि भारद्वाज के यहाँ और उदालक गोत्र के सिकाम केतु के गुरुकुल में। लक्ष्मण के अलावा एक और ब्रह्मचारी वर्णित भी इस विद्या का अच्छा जानकार था। महर्षि दधीचि, महर्षि सांडिल इस विद्या को जानते थे। इस सोमतीति विद्या का अंतिम प्रयोग द्वापर युग में महाभारत के युद्ध में किया गया था और यह प्रयोग श्री कृष्ण ने किया था। आप सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में बहुत प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया गया था, लेकिन वह दिव्यास्त्र उस युद्ध क्षेत्र से बाहर जाके कहीं नुकसान नहीं पहुंचाए। बहुत ही भयंकर दिव्यास्त्रों का उस युद्ध में प्रयोग हुआ था। इसी विद्या से श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध मैदान के चारों तरफ एक रेखा खींच दी थी, ताकि युद्ध में जितने भी भयंकर अस्त्र शस्त्र चले उनकी अग्नि, उनका ताप, उनका प्रभाव युद्ध क्षेत्र से बाहर जाकर दूसरे लोगों को संतप्त न करे। सोमतीति विद्या में पृथ्वी और बृहस्पति के मध्य कहीं अंतरिक्ष में वह केंद्र है जहां यंत्र स्थापित किया जाता है। ब्रह्मांड में आप सभी जानते हैं जल, वायु, अग्नि तीनों हैं। यह यंत्र जल, वायु और अग्नि के परमाणुओं को अपने अंदर सोख लेता है। कोड को उल्टा कर देने पर यह एक खास प्रकार से अग्नि और विद्युत परमाणुओं को वापस बाहर की तरफ ढकेलता है। सोमम ब्रहि वृतम रतः स्वाहा वेतु संभव ब्रवे वाचम प्रवाणाम अग्नम ब्रहे रेत अवस्थि। इस मंत्र को सिद्ध करने से उस सोमनाकृतिक यंत्र में जिसने अग्नि के, वायु के, जल के परमाणु सोख लिया है, उन परमाणुओं में फोरमैन आकाशीय विद्युत मिलाकर पात बनाया जाता है। फिर उस यंत्र को एक्टिवेट किया जाता है और उसकी मदद से एक लेजर बीम जैसी किरणों से उस रेखा को पृथ्वी पर गोलाकार खींच देते हैं। उसके अंदर जो भी रहता है सुरक्षित रहता है, लेकिन बाहर से अंदर अगर कोई जबरदस्ती प्रवेश करना चाहे तो अग्नि और बिजली का ऐसा झटका लगेगा कि वह वहीं राख बनकर उड़ जाएगा, चाहे वह वस्तु हो या व्यक्ति हो। वेद में यह मंत्र तो है, यह कोड तो है, लेकिन उस कोड को डिकोड करने वाला कोई नहीं है। द्वापर युग के बाद इस कोड को डिकोड करने वाला कोई नहीं है। लक्ष्मण के प्रयोग के बाद इसे लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है और चूंकि यह विद्या प्रसारित नहीं हुई, इसलिए इसे अलौकिक विद्या के नाम से जानते हैं। इसको किसी की शिक्षा भी नहीं दी गई, इसलिए यह अलौकिक विद्या मानते हैं, क्योंकि द्वापर में कृष्ण के बाद इस विद्या को प्रसारित ही नहीं किया गया। ज्ञान के में भारत सोने की चिड़िया मानी जाती रही है। बहुत सारे ग्रंथ और पांडुलिपियां तक्षशिला में जला दी गई। मुगलों द्वारा करोड़ों करोड़ों ग्रंथ जलाए जाने पर अंग्रेजों द्वारा महत्वपूर्ण ग्रंथों को लूट लूट कर ले जाने के कारण बहुत सारी अद्भुत विद्याएं जो हमारे यशस्वी पूर्वजों ने खोजी थी लुप्त हो गई। जो बचा है उसे संभालने में प्रखर बुद्धि युवाओं को जुट जाना चाहिए।